दिल्ली के लोग बेसिक फैसिलिटीज़ को लेकर अरविंद केजरीवाल साहब के साथ हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि वो चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का सीएम बनाने जा रहे हैं। ये लोग ना बदमाशी पर उतरे हुए हैं। कहीं हमारे पत्रकारों को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाता है, कहीं हमारी वैन के जो ऊपर बोर्ड लगे होते हैं प्रचार करने के लिए वैनें हमारी जा रही है, इसको तोड़ फोड़ किया जाता है, कहीं हमारे वर्कर्स के वॉलंटियर्स के साथ मारपीट की जाती है, कहीं केजरीवाल साहब की सिक्योरिटी कम की जाती है। दिल्ली के लोग जो हैं वो सेकुलर लोग हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और वो चाहते हैं कि हमें वो पार्टी चाहिए जो लड़ाई की नहीं बल्कि पढ़ाई की बातें करे। सिटिंग सीएम को जेल में डाल दिया। इंडिया में ऐसी पहली एग्जांपल है कि सिटिंग सीएम को जेल में डाल दिया गया। दिल्ली चुनाव में चुनाव प्रचार आखिरी दौर में, या फिर यूं कहें कि चुनाव प्रचार कल शाम को समाप्त होने वाला है। ऐसे में जो चुनावी मझधार है वो बिल्कुल आखिरी रण में पहुंच गई है। तमाम राजनीतिक दल, चाहे सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, सभी ने अपनी जो भी कोशिशें हैं वो लगा रखी हैं। कोई पंजाब से आया है तो कांग्रेस की तरफ से, कोई साउथ से आया है, तमाम राज्यों से तमाम मंत्री, तमाम राजनेता दिल्ली पहुंच रहे हैं अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए। इसी कड़ी में पंजाब से हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हैं हरभजन सिंह ईटियो। इनसे जानेंगे कि दिल्ली में क्या चुनावी बिगुल आप लोग फूंक रहे हैं आम आदमी पार्टी को चौथी बार जितवाने के लिए। देखिए, दिल्ली में हम प्रचार के लिए आए हुए हैं, काफ़ी दिनों से प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिले हैं, लोगों से बात की है, लोगों को मोटिवेट भी किया है आम आदमी पार्टी को वोट डालने के लिए। तो लोगों में बहुत उत्साह है, लोग आम आदमी पार्टी को प्यार करते हैं, कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करते हैं और जो उन्होंने बेसिक नेसेसिटीज जो होती है उन पे जो ध्यान दिया है अपनी सरकार के समय दौरान, वो लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। बिजली लोगों को फ्री है, पानी फ्री है, स्वास्थ्य में काफ़ी काम हुआ है दिल्ली में। सो दिल्ली के लोग बेसिक फैसिलिटीज़ को लेकर अरविंद केजरीवाल साहब के साथ हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि वो चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का सीएम बनाने जा रहे हैं। आप दिल्ली में हैं, पंजाब से आते हैं, पंजाब में मंत्री हैं, आपको नहीं लग रहा है दिल्ली की लड़ाई थोड़ी अलग है और इस बार थोड़ी आम आदमी पार्टी के लिए भी कह सकते हैं थोड़ी कठिन डगर मानी जा रही है, क्योंकि लगातार 10 साल सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी जैसी लहरें भी होती हैं? नहीं, वो आपको ऐसे लग रहा है जैसे ना ये लोग ना बदमाशी पर उतरे हुए हैं। कहीं हमारे पत्रकारों को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाता है, कहीं हमारी वैन के जो ऊपर बोर्ड लगे होते हैं प्रचार करने के लिए वैनें हमारी जा रही है, इसको तोड़ फोड़ किया जाता है, कहीं हमारे वर्कर्स के वॉलंटियर्स के साथ मारपीट की जाती है, कहीं केजरीवाल साहब की सिक्योरिटी कम की जाती है, कभी हमारे पंजाब के सीएम भगवंत मान जी के रेजिडेंस जो कपूरथला उसमें है उसमें जाकर रेड करवाया जाता है। सो ऐसे में ये बातें कर रहे हैं ना, इसमें इसका ग्राफ कम ही होगा। लगता है ऐसे है कि जैसे ये गुंडागर्दी के साथ चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। दिल्ली के लोग जो हैं वो सेकुलर लोग हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और वो चाहते हैं कि हमें वो पार्टी चाहिए जो लड़ाई की नहीं बल्कि पढ़ाई की बातें करे। सो अरविंद केजरीवाल साहब ने जो अब अपना मैनिफेस्टो भी दिया दिल्ली के लिए, उसमें भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, दलित स्टूडेंट्स को डॉक्टर BR अम्बेडकर वजीफा योजना का प्रावधान किया है, संजीवनी योजना दी है। सो ये लोग चाहते हैं कि हमें ऐसा ही सीएम चाहिए जो हमारे बेसिक जो नेसेसिटीज हैं उसको पूरा करें। अच्छा, ये चीजें लगातार तमाम वादे कर रही है आम आदमी पार्टी। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, डेली एक ना एक घोषणा हो जाती है। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग कोई भी योजनाएं 10 साल में डिलीवर नहीं कर पाए, जनता तक पहुंचा नहीं पाए। हम गारंटी देंगे। नहीं, ये तो इम्पॉसिबल बात है ना। ये तो दिल्ली के लोग जानते हैं, क्यों नहीं पहुंचा पाए। बिजली मिल रही है सभी को, फ्री बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, स्कूल अच्छे हुए हैं। यही फैसिलिटीज होती है ना, कौन सी है वो सभी फैसिलिटीज जो वादे किए थे वो पूरे किए। हाँ, पिछले साल में कुछ इन्होंने हमारे बड़े नेता थे जो उनको जेल में डाल दिया। इवन सीएम, सिटिंग सीएम
को जेल में डाल दिया। इंडिया में ऐसी पहली एग्जांपल है कि एक सिटिंग सीएम को जेल में डाल दिया गया, मनीष सिसोदिया जी को डाल दिया गया, संजय सिंह जी को डाल दिया गया। तो ऐसे में काम करना इन्होंने हमारे लिए मुश्किल जरूर किया है, लेकिन हमने फिर भी अपना काम किया है। और अब जब चौथी बार ये हमारे सीएम बनेंगे केजरीवाल साहब, तो हम स्पीड से काम करेंगे। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल जो सीएम बनेंगे, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उनके सीएम बनने पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है। उनके शर्तों के साथ उन्हें जमानत मिली, ना तो वो कोर्ट जा सकते, ना तो फाइल पर किसी साइन कर सकते, तो सीएम कैसे बन? देखो, क्यों नहीं बन पाएंगे? ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में लोग ही बड़े होते हैं। लोग जिताएंगे, लोग उनको मेजॉरिटी देंगे तो वो सीएम बनेंगे। आप पंजाब से आते हैं, वहां के पावर मिनिस्टर हैं आप। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को क्या पावर देने का काम कर रहे हैं? कितनी विधानसभाओं में आप? हम काफ़ी विधानसभा में गया हूँ, जनकपुरी में गया हूँ, हरिनगर में गया हूँ, पंजाबी बाग में गया हूँ, इधर दिल्ली कैंट में आया हूँ। जहाँ जहाँ भी पार्टी समय समय पे ड्यूटी लगाती है हम जाते हैं, देखते हैं, लोगों की नब्ज़ पहचानते हैं, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ज़्यादा जगह तो लोगों ने ऐसे ही बोला कि आप आराम करो, हमें मालूम है कि हम अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे और आम आदमी पार्टी को ही जिताएंगे, आप चिंता मत करो। कोई ऐसी टेक्निक लेकर आए हैं पावर मिनिस्टर जी पंजाब से दिल्ली में कि आम आदमी पार्टी चौथी बार आई जाए? हाँ, बिल्कुल, हम ये बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि दिल्ली में जो 8 फरवरी को जो रिजल्ट आएंगे उसमें आम आदमी पार्टी की ही जीत होगी और आम आदमी पार्टी मेजॉरिटी विधानसभा में एमएलएस लेकर जाएगी और अरविंद केजरीवाल साहब को सीएम बनाएगी। पंजाबियों पर बड़ी सियासत हुई है दिल्ली चुनाव में। जिस तरीके से नई दिल्ली से जो बीजेपी के प्रत्याशी उन्होंने जो बयान दिया था पंजाब को लेकर, और उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने सतर्कता दिखाई, और आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, क्या कहेंगे आप? पंजाबियों पर सियासत हो रही है। देखो, पंजाबियों पे सियासत हो रही है। हमारे जो पंजाब नंबर की गाड़ियां हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके चलान काटे जा रहे हैं, उनके हमारे एक जो वॉलंटियर्स आए हैं उन पर उनको थाने में लेकर जाकर, पुलिस स्टेशन में लेकर जाकर उनको बंद किया जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। जहाँ जहाँ हम प्रचार के लिए जाते हैं ना, वहाँ भी, और जहाँ हम ठहरे हुए हैं इवन वो भी बात छोड़ी नहीं जाती कि ये कहाँ है, कैसे कर रहे हो। देखिए, दिल्ली में तो सभी स्टेट्स के लोग आए हुए हैं ना, ये तो हमारी कैपिटल है, इसमें हमारा भी अधिकार है, हम भी आ सकते हैं चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन पंजाबियों को जहां पर ज़्यादा टारगेट किया गया है उसमें रीज़न यही है कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी है और वॉलंटियर हमारे आए हुए हैं, तो वो इस पार्टी को ही जो है ना वो पीछे करना चाहते हैं। और कोई पार्टी तो कंटेस्ट में है ही नहीं, बीजेपी को कौन टक्कर दे रहा है? सिर्फ एक आम आदमी पार्टी है ना जो दे रही है। सो वो बुखलाहट में है, सबसे ज्यादा डर ही उनको आम आदमी पार्टी से लग रहा है। सो इसीलिए जो ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। क्योंकि मंत्री जी, आपकी भी गाड़ी दिल्ली पुलिस ने चेक की है, ऐसी कोई स्थिति बनी है कहीं पर? देखिए, मैंने तो यहाँ पर ही गाड़ी हमने हायर करके ही ऐसे चलाई है, डीएल नंबर की। हाँ, दिल्ली नंबर की चलाई है, ऐसे चलाई है हमने तो पंजाब नंबर की गाड़ी जो है वो चलाई नहीं है। लेकिन जो हमारे और वॉलंटियर आए हैं जिनके पास पंजाब के नंबर की गाड़ियां थी, उनको बहुत परेशान किया गया। एक और सवाल है, आप पंजाब से आते हैं और जिम्मेदार पद पर हैं, मंत्री हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो वादा पंजाब में पूरा नहीं किया वो दिल्ली में कैसा हो सकता है? उनका निशाना है महिला सम्मान योजना। देखिए, महिला सम्मान योजना में 1000 रुपया अनाउंस किया था हमने, 5 गारंटियां दी थी, उनमें से हमने 4 पूरी कर दी। जो 600 यूनिट बिजली फ्री की थी वो हमने मात्र 3 मंथ में ही हमने फुलफिल कर दी थी। मोहल्ला क्लिनिक हमने बना दिए, स्कूल ऑफ एमिनेंस हमने बना दिए, और कुछ वादे ऐसे भी थे जो किए भी नहीं थे, वो भी पूरे कर दिए। जैसे सड़क सुरक्षा फोर्स बना दी, 50,000 से ज़्यादा नौकरियां दे दी। बिजली के क्षेत्र में हमने प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीद लिया, हमने पछवाड़ा कोल माइन शुरू कर ली। हमारे थर्मल प्लांट पे अब कोले की कोई कमी नहीं है। सो आम आदमी पार्टी ने जितने वादे किए थे उससे ज्यादा ये 3 इयर्स में, पिछले समय में उन्होंने पूरे किए हैं, हमने पूरे किए हैं। और एक जो महिला सम्मान राशि की जो बात कर रहे हो वो भी हम जल्द पूरा करने जा रहे हैं। एक और आरोप लग रहा है आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि पंजाब की पूरी कैबिनेट, सारे एमएलए लगभग दिल्ली में ही सबकी ड्यूटी लगी हुई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकारी
तंत्र का यूज किया जा रहा है, मतलब गाड़ियों संसाधनों का यूज दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल का। नहीं तो ये तो हमने बिल्कुल ही नहीं किया। मैंने तो आपको बताया कि हम तो ये गाड़ी भी हायर कर कर जा रहे हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं, कौन सी हमने यूज किया। हम कुछ भी ऐसा सरकारी तंत्र का कुछ भी यूज नहीं कर रहे। हम तो आम वॉलंटियर की तरह यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। मंत्री जी की नजर में आम आदमी पार्टी दिल्ली में कितनी सीटें जीतने जा रही है? देखो मेजॉरिटी सीटें जीतेंगे हम सरकार बनाएंगे। अच्छी खासी हमारी जो परफॉर्मेंस है वो दिल्ली में रहने वाली है और बिल्कुल क्लियर कट मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी को मिलने वाली है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये हरभजन सिंह ईटियो हैं, पंजाब सरकार में मंत्री हैं, दिल्ली में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली चुनाव की जो समय है वो काफी कम बचा है क्योंकि 5 फरवरी को मतदान होना है और 8 फरवरी को जनादेश आएगा और देखना होगा क्या तीसरी बार आम आदमी पार्टी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।